अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक ठाक और खुश होंगे। आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दी चैप्टर नंबर 3 है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इससे पहले मुख्तलिफ पैरामीटर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, सबमिट टाइम, मैक्सिमम हाइट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, वो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हर लेक्चर का लिंक मौजूद है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोग वो देख ले पहले, फिर आ जाए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, या हम इस तरह करें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जितना डिस्टेंस ये कवर करे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, उस डिस्टेंस का नाम क्या है? रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है। क्या है? रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है। ये देख ले डायग्राम में, यहां पे ये वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको हमने y नाम दिया है, और ये x कंपोनेंट जिसको हमने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने x नाम दिया है, ठीक है। यहां से एक प्रोजेक्टाइल जो है हमने मूव किया, यहां पे आ गया, ये पॉइंट ऑफ टारगेट, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये क्या है? ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट, जिसको आप लोग पॉइंट ऑफ सबमिट कहते हैं या पीक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ टारगेट तक, ये जो डिस्टेंस आ गया, इस डिस्टेंस का नाम क्या है? रेंज है। क्या है? रेंज, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इससे पहले जितनी भी बातें हमने की है वो वर्टिकल की बातें की है कि मैक्सिमम हाइट मालूम करते थे तो वर्टिकल एक्सिस लेते, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करते थे तो वर्टिकल एक्सिस लेते, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रेंज में जस्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। अब इस पॉइंट पे रेंज कितना है? इस पॉइंट पर रेंज कितना है? मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम रेंज मालूम करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम रेंज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज जो है ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, कि यहां पे एंगल कितना है, इस एंगल पे ये डिपेंड करता है। मैक्सिमम रेंज कब होगा? कितने एंगल के साथ हम प्रोजेक्टाइल को मूव करें कि वो ज्यादा रेंज कवर करे, वो कितना होगा वो लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक ये तो रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे मैं लिखता हूं रेंज। और आप लोगों को पता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ टारगेट तक ये जितना टाइम लेता है उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ टारगेट तक, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ टारगेट तक जितना डिस्टेंस कवर हो गया उसका नाम क्या है? रेंज है। तो अब ये रेंज कितना है, कितना रेंज कवर करेगा? अगर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे मैं अगर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूं, 60 पे करूं तो कितना होगा, 90 पे करूं तो कितना होगा, 45 पे करूं तो कितना होगा। तो वो मैग्नीट्यूड के लिए हम मालूम करेंगे क्या? फार्मूला, फार्मूला डिराइव करेंगे, और उस फार्मूले के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि अगर एंगल 30 डिग्री है तो रेंज कितना होगा, 45 है तो फिर रेंज कितना होगा, 60 है तो फिर रेंज कितना होगा, ठीक है। तो चले उसके तरफ। एज वी नो इट, जिस तरह आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी और स्पीड ये बराबर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखें,
मैं क्या मालूम करता हूं, रेंज मालूम करता हूं। तो इसको मैं लिखता हूं S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। अब V तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? देखो यहां पे इसका कंपोनेंट कौन सा है, X और Y दोनों है। यहां पर कितने हैं, X और Y दोनों है। सपोज करें यहां पर कितने हैं, X और Y दोनों है। तो इसका हम X कंपोनेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि X पे मैंने लिया है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड रेंज। तो पहले यहां पे पुट करेंगे हम क्या, S इज इक्वल टू R क्या शो कर रहा है, रेंज शो कर रहा है। V क्या है, V यहां पे होगा VIX जो बराबर है VI कॉज ऑफ थीटा, और T क्या है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये बराबर है 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। तो ये यहां पर पुट करें कौन सी इक्वेशन में, S इज इक्वल टू VT में पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहां पे वैल्यू होगा V इज इक्वल टू S इज इक्वल टू V क्रॉस T। तो इसके जगह क्या पुट करूं, R पुट करूं, तो R पुट करें। V की जगह क्या पुट करना है, VIX, तो ये VIX हो गया मल्टीप्लाई बाय T। तो VIX किस चीज के बराबर है, VI कॉज ऑफ थीटा, पुट करें VI कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय T किस चीज के बराबर है, 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। तो यहां पर पुट करें 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G, मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां पे एक VI ये है और एक VI ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, VI स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय G। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डबल एंगल आइडेंटिटी। तो डबल एंगल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है आप लोगों ने, वो क्या है, साइन 2 थीटा ये बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करें क्या, साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट करें। सो R इज इक्वल टू VI स्क्वेयर डिवाइडेड बाय G, और यहां पे आ गया साइन 2 थीटा आ गया। ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, क्या हो गया, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो ये आ गया, इस रेंज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेंज। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेंज, क्योंकि एंगल जो है वो 0 से ग्रेटर होगा, 90 से कम होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, कंडीशन है। तो यहां पे 1 पुट करें, 2 3 4 5 6 7 8, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ रेंज आप लोगों के पास आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ये कब होगा, तो वैल्यू पुट करें उसमें। अगर मैं एंगल पुट करूं 45 डिग्री, एंगल अगर मैं 45 डिग्री पुट करूं तो वो इक्वेशन आ जाएगा R मैक्सिमम इज इक्वल टू if theta is equal to 45 degree, if theta is equal to 45 degree, then ये R क्या बनेगा, ये बनेगा R मैक्सिमम, और ये बराबर होगा किस चीज के, VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय G के बराबर होगा। किस तरह, वैल्यू पुट करें, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय G, और यहां पे है साइन 2, और यहां पे 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा क्या, VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय G साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है। तो R आपके पास मैक्सिमम हो गया,
जिसका वैल्यू है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। ये आ गया आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी। तो अब यहां पे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट करें, वो जो इंस्टेंटेनियस रेंज है उसमें पुट करें आर इज इक्वल टू ये वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी, इसको रिप्लेस करें किस चीज पे, आर मैक्सिमम पे। तो क्या आ जाएगा आर मैक्सिमम और वहां पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा। तो मैक्सिमम रेंज आ गया कौन से एंगल पे, 45 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से कम हो या 45 से ज्यादा हो तो वो क्या होगा, रेंज आपके पास कम आएगा। 45 पे मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बाद जो आ रहा है या इससे पहले जो इतना भी एंगल है, फॉर एग्जांपल 30 कंसिडर करो, 60 कंसिडर करें, ठीक है। तो इन दोनों पे रेंज क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल 15 कंसिडर करो और वहां पे 30 कंसिडर करो तो फिर भी कम होगा, ठीक है। मतलब 45 से कम होगा तब भी रेंज कम, 45 से ज्यादा डिग्री पे है तब भी आपके पास रेंज क्या है, वो कम होगा। देखिए सपोज करें फॉर एग्जांपल, अक्सर इस पे एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री के साथ मैं क्या ऐड करूं, फॉर एग्जांपल 15 को ऐड करता हूं, इससे आ गया 60 डिग्री। इन दोनों पे रेंज सेम होगा, किन दोनों पे रेंज सेम होगा, अगर 45 डिग्री से मैं माइनस करूं 15 डिग्री तो इससे आएगा 30 डिग्री। इन दोनों पे रेंज क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है असल में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 60 डिग्री हो 30 डिग्री हो, दोनों पे रेंज सेम होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो सेम कवर करेगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। आपके पास ये जो प्रोजेक्टाइल है आपने इसको प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री पे और इसको आपने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे, तो इन दोनों का रेंज क्या होगा, ये सेम होगा। ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। या फिर इस तरह करें, फॉर एग्जांपल ये तो ग्राफिकल एनालिसिस है, ग्राफिक्स पे दोनों सेम है। दोबारा मैं ये ग्राफ यहां पे बनाता हूं, क्लियर आप लोगों को समझ आ जाएंगे। यहां पे है ये फर्स्ट जो है ये 30 डिग्री पे आ गया, ये ग्राफ आप लोग सही बनाए, फिर ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। अगर 60 डिग्री वाले बनाते हैं तो फिर ये होगा, सपोज करें तो ये आ गया यहां पे, यहां से लेकर यहां तक ये इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो गया 60 डिग्री और जो फर्स्ट वन है जो ग्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। तो साइन 30 और यहां पे 60, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा देखिए, अब रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है जी, और साइन फर्स्ट में ये लेता हूं 2 into 60 डिग्री, इससे वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 into 30 डिग्री। तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री। ये 120 डिग्री आ गया और ये 60 डिग्री आ गया। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, कितना है 0.8666 या 0.8666 या √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 2g और वी आई स्क्वायर, यहां पर भी √3 डिवाइडेड बाई 2g और मल्टीप्लाई बाई वी आई स्क्वायर। तो 30 और 60 पे आपको जो रेंज मिल गया वो सेम मिल गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 45 क्या है, ये मैक्सिमम रेंज आपको देगा। 45 से कम है, 45 से ज्यादा है, तो वो आपको रेंज कम देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में आ गया। एमसीक्यूज में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल will give you same result of a range of a projectile. For example, which of the following स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख के ऑप्शन में लिखता हूं, 50 डिग्री और यहां पे लिखता हूं 20 डिग्री। नंबर बी 70 डिग्री और 20 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री, या नन ऑफ दीज। अब यहां पे लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव यू द सेम रिजल्ट ऑफ व्हाट रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब मुझे तो ये पता नहीं है कि साइन 50 डिग्री किस चीज के बराबर है, मुझे तो ये पता नहीं है कि साइन 20 डिग्री किस चीज के बराबर है, साइन 70 डिग्री किस चीज के बराबर है, और साइन 40 डिग्री किस चीज के बराबर है। चलो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये 100 डिग्री बनेगा, ये 40 डिग्री बनेगा, ये 140 बनेगा, ये 40, ये 120, ये 80 डिग्री बनेगा। तो इस पे टाइम लगता है और एमसीक्यूज सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं। कितना टाइम आप लोगों के पास होते हैं, 30 सेकंड होते हैं, और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, मैं अभी आप लोगों को एक शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट क्या है, सिंपल है। जिस तरह मैंने यहां पे आप लोगों के साथ शेयर किया कि 45 पे क्या है, मैक्सिमम है, 45 से ज्यादा या 45 से कम, ये वैल्यू क्या होगा, ये लेस होगा। यहां पे मैंने कहा कि ये दो वैल्यू सेम आ गई, लेकिन यहां पे गौर करें, 15 मैंने इसके साथ प्लस किया है तो 60 आए हैं, ये 15 जो है मैंने इससे माइनस किया है तो 30 आए हैं। मतलब जो एंगल हम 45 के साथ प्लस करें और एग्जैक्टली वही एंगल हम माइनस करें तो रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो आइए चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये 50 कैसे आया है, ये ऑप्शन नंबर ए का एक्सप्लेनेशन है। 45 डिग्री के साथ प्लस 5 हुआ है तो मिल गया है, रिजल्ट दिया है 50 डिग्री, आ गया 50। लेकिन यहां पे 20 है, इसका मतलब है 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये 20 कैसे आए हैं, -5 से तो 20 नहीं आता। अगर मैं इसे -5 करूं तो 40 आएगा। 50 और 40 पे आपको सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट। लेकिन यहां पे तो 20 है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें, ये फिर सेकंडों में होता है एमसीक्यूज में, ठीक है, टेस्ट में। तो यहां पे तवज्जो चाहिए आप लोगों की। 70 डिग्री आए, ये 70 कैसे आए हैं, तो 45 के साथ क्या प्लस हुआ है कि इससे आ गया है 70। अगर मैं इसके साथ 15 को प्लस करूं तो 60 आएगा, 20 को प्लस करूं तो 65 आ गया। इसका मतलब इसके साथ 25 प्लस हुआ है, तो 25 डिग्री इसके साथ प्लस करें, 70 डिग्री मिल गया। यह ऑप्शन नंबर बी है। अब 45 से यही -25 को 25 को माइनस करें तो इससे क्या आ गया, 5 खत्म हो गया। 40 से 20 को माइनस करें, आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहां पे देखें 20 और 70 पे आपको देगा सेम रिजल्ट। अब वहां पे देखें कोई ऑप्शन मौजूद है कि नहीं है जी, 70 एंड 20 डिग्री। तो आप लोग इसको टिक करेंगे और वहां पे फिल करेंगे आंसर शीट में इस तरह कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है। अगर लास्ट में लिखा है बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी या बोथ बी एंड सी, फिर जो है इसको भी सॉल्व करना करो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। 60 के साथ मतलब 60 डिग्री कैसे आया है, 45 के साथ 15 को प्लस हुआ है तो 60 डिग्री आए है। इस 15 को माइनस करें तो 30 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ पे 40 डिग्री है, इसका मतलब सी भी गलत है।
जब ए और सी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब आप लोगों का होमवर्क क्या हो गया? इस तरह के एंगल खुद से बनाए और एमसीक्यूज बनाए। इस पे कितना? तकरीबन 10 एमसीक्यूज बना दे और आप लोग मैसेंजर पे भेज सकते हैं, ग्रुप में अपलोड कर सकते हो, या यूट्यूब के कमेंट में भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि R इज इक्वल टू क्या होगा? 4h, कि नहीं? H इज इक्वल टू 4R। क्या सुना है? शाबाश। अच्छा, R इज इक्वल टू 4h, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ये रिलेशन भी है। ठीक है, ये आप लोग नहीं लिखेंगे पेपर में, लेकिन जस्ट फॉर एमसीक्यूज इसको देखना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन H and R, हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। देखो, आप लोगों को पता है यहां पे दोनों लिखे, रेंज बराबर है VI² डिवाइडेड बाई G साइन 2θ, और यहां पे H बराबर है किस चीज के? VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G। अब रिलेशन इससे बनाते हैं या हम इससे बनाते हैं? चलो इस तरह करो। हमने तो ये सुना है, बल्कि इस लेक्चर में हमने सीख लिया कि R मैक्सिमम होगा 45 डिग्री पे। इसका मतलब R बराबर है R मैक्सिमम का, और R मैक्सिमम क्या है? VI² डिवाइडेड बाय G के बराबर है। क्लियर है? अब यहां पर भी 45 डिग्री पुट करें, तो जब यहां पे 45 डिग्री पुट करें तो क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू VI² डिवाइडेड बाई 2G। साइन स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया और एंगल की जगह 45 डिग्री पुट करता हूं, और साइन 45 बराबर है 1/√2। तो H क्या आ जाएगा? H का वैल्यू होगा VI² डिवाइडेड बाई 2G। यहां पे होगा 1 डिवाइडेड बाई √2, लेकिन स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। क्या होगा? H इज इक्वल टू VI² डिवाइडेड बाई 2G और मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे आ गया VI² डिवाइडेड बाई 4G। अब इससे कुछ रिलेशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? शाबाश, आप लोगों के साथ 10 सेकंड है और रिलेशन बने, इससे जहन में बना रहे। अभी मैं करवाता हूं। शाबाश, चलो काउंटडाउन शुरू हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और 2 से पहले क्या है? अच्छा 1 है, 1। सो काउंटडाउन खत्म। जो भी आप लोगों के जहन में आए हैं वो कमेंट में बता दें। शाबाश, जल्दी जल्दी बता दें, मैं चेक करता हूं। तो VI² डिवाइडेड बाई 4G, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि H इज इक्वल टू VI² डिवाइडेड बाई G मल्टीप्लाई बाय 1/4। जब मैंने ये लिख दिया तो VI² डिवाइडेड बाई G ये किस चीज के बराबर है? ये मैक्सिमम रेंज के बराबर है। तो H इज इक्वल टू R मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4, या मैं लिखता हूं कि R मैक्सिमम ये बराबर हो गया 4H के। किस चीज के बराबर हो गया? 4H का। या यहां से अब रिलेशन फाइंड करें, R मैक्सिमम डिवाइडेड बाई H ये बराबर हो गया 4 के, लेकिन इसका अपोजिट मतलब रिसिप्रोकल क्या होगा? H डिवाइडेड बाई R मैक्सिमम ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 4। सो
these are all about of what range of a projectile. So this is the end of chapter number 3. ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पार्ट है ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 पार्ट किया है और इसके लिंक मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो डिफिकल्टीज है वो मैंने क्लियर किया है, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू अ प्रोजेक्टाइल मोशन, एनी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।